Hello student, Anisha Barsha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our another topic of plant growth and development which is plant growth regulators. यानी आज हम बात करेंगे PGRS की, किस तरीके से कौन सा केमिकल कंपोजिशन इसमें पाया जाता है, किस तरीके से इनकी डिस्कवरी हुई, कैसे बायो एसिड टेस्ट हैं इसके अंदर, क्या फंक्शन है, क्या यूजेस हैं, डोरमेंसी को क्रिएट करते हैं या डोरमेंसी को इनहिबिट करते हैं. We have lots of things to know that about the PGRS, right? तो आज हम देख रहे हैं PGRS. तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बच्चों ये क्या है? सिंपल है, राइट? स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और साथ ही साथ ये किससे बने हुए हैं? ये केमिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं. डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन. अभी आप देखोगे इंडोल एसिटिक एसिड की बात करें तो वो एडेनिन डेरिवेटिव हैं. यदि हम बात करें कुछ टर्पीन्स के हैं जैसे कि जिब्रेलिन एसिड, राइट? कुछ हम बोल रहे हैं कि कैरोटेनॉइड से मिलकर के बने हुए हैं. तो बहुत अलग अलग प्रिकर्सर हैं. तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं? डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन है इसकी. नाउ दे कुड बी इंडोल कंपाउंड. इंडोल कंपाउंड है तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीन का, राइट? कैसे हैं ये? एडेनिन डेरिवेटिव्स हैं. फिर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स. कैरोटेनॉइड्स के डेरिवेटिव की बात करें तो ये क्या है? एब्सिसिक एसिड है. फिर हम बोलें कि नहीं ये तो टर्पीन्स जो है इनके प्रिकर्सर हैं तो वो हो जाएगा हमारा जिब्रेलिक एसिड, जिसमें भी स्पेशल फॉर्म है GA3. इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम जब फर्दर इनके अलग से यूजेस फंक्शन देखेंगे तो हमें पता लगेगा. गैसियस फॉर्म के बारे में बात करें तो इथाइलिन, फ्रूट राइपनिंग के लिए जो यूज़ आता है बेसिकली, कौन है हमारा? इथाइलिन. बहुत ज़्यादा टिश्यू कल्चर में भी यूज़ लिया जाता है, राइट? फ्रूट राइपनिंग के लिए इंडस्ट्रियल यूज़ लिया जाता है. तो ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं? हमारे फ्रूट को, हमारे प्लांट की ग्रोथ को इन्हांस करते हैं एज वेल एज इनहिबिट भी करने का कार्य करते हैं. तो PGRS की बात किया जाए तो PGRS को हम क्या बोलते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल क्या करती है? चेंजेस करती है. क्या करती है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस करने की वजह से इनको हम फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं, प्लांट हार्मोन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स variously described as a plant growth substances, plant hormones or plant phytohormones. Is that clear? PGRs can be divided. यदि हम PGRs को डिवाइड करें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हम बात करें PGRS तो ये दो टाइप से होते हैं. कैसे? जब ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हो, राइट? जब केमिकल कंपोजिशन उस पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ को क्या कर रही हो? प्रमोट कर रही हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स. ठीक है, प्रमोटर्स स्पेशली. और जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन. स्ट्रेस हार्मोन हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड को, जो क्या करता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, बायोटिक स्ट्रेस होता है, तो वो प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं. तो कुछ क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं. प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, राइट? इनहिबिटर्स. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहां आ जाएगा ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, रूटिंग के लिए, सेल के डिवीजन के लिए जो हेल्प करते हैं, राइट? एज वेल एज इनहिबिटर की बात करें तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? स्ट्रेस हार्मोन है, प्लांट को ग्रोथ करने से रोकता है जब बायोटिक स्ट्रेस होते हैं. इज दैट क्लियर? तो क्या बोल रही है हमारी NCERT? द PGRs कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. कैसे फंक्शन है लिविंग प्लांट बॉडी में? तो वन ग्रुप कौन सा है? PGRs का आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, जो ग्रोथ को इनिशिएट करने का काम करेगा, सच एज सेल डिवीजन. सेल को डिवाइड करने का काम करेगा. बेसिकली कौन करता है? साइटोकाइनिन्स. सेल इनलार्जमेंट यानी कि सेल को इलोंगेटेड करने का काम. पैटर्न फॉर्मेशन, कैसा प्लांट ग्रो करेगा, राइट?
जो उसका एपेक्स होता है उसको बनाए रखना है या एपेक्स को हटाना है, ये वाली बात, यानी कि उसका पैटर्न फॉर्मेशन हमें बर्ड चारों तरफ लगानी है या हमें एक पर्टिकुलर साइट पे आकर के रोक देनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न डिसाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, राइट। टॉपिक ग्रोथ, उसका कैसा माहौल है, किस तरीके से वो ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग कैसी होनी चाहिए, फ्रूटिंग का टाइम क्या होना चाहिए, एंड सीड फॉर्मेशन, प्रॉपर सीड जर्मिनेट होगा या नहीं होगा, हमें उसको रोकना है या उसको हमें प्रमोट करना है, राइट। तो वन ग्रुप जो कि इन्वॉल्व है किसके अंदर, हमने बताया सेल डिवीजन में, सेल के इनलार्जमेंट में, पैटर्न फॉर्मेशन में, उसकी ग्रोथ में, फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, सीड फॉर्मेशन में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, These are also called as plant growth promoters. क्या कहेंगे? Plant growth promoters कहेंगे. Example क्या है? Auxin, gibberellins and cytokinins, right? The PGR of other group, second group की बात करें हम, play an important role in plant response to wound and stress condition. यदि प्लांट को कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई कट लग गया है या कोई बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस है, बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस है, तो उस समय दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटी, वो ग्रोथ को रोकेंगे, इनिबिट करेंगे, सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिशन। एब्सिशन यानी कि उस जैसे लीव्स को नीचे गिराना, फॉलन करना, ठीक है। एब्सिशन का मतलब होता है फॉलन, राइट, गिराना। द PGR एब्सिसिक एसिड बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, जो एब्सिसिक एसिड है ABA जो है वो किस में आता है, इनिबिटर में आता है। इंपॉर्टेंट, द गैसियस PGR यानी कि इथाइलिन, जब भी गैसियस PGR के बारे में आपसे बोले तो आप बोलोगे इथाइलिन, कुड फिट ईदर ऑफ द ग्रुप बट इट इज लार्जली एन इनिबिटर ऑफ द ग्रोथ एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? चलें आगे। सो द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, डिस्कवरी यानी कि इन प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी, किस किस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी में अपना योगदान दिया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, किस तरीके से इन्होंने जांचा कि हाँ भाई इस तरह की ग्रोथ के लिए, इस तरह की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से जो हॉर्मोन्स हैं, फाइटो हॉर्मोन्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ द PGR हैज़ बीन एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल हमने इसका स्टडी किया एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो सबसे पहले ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। देखो, जो चार्ल्स डार्विन थे और फ्रांसिस डार्विन थे, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो कैनरी ग्रास थी बच्चों, ठीक है, कैनरी ग्रास थी, उसका जो कॉलेप्टाइल, ठीक है, कॉलेप्टाइल था, वो क्या करता था, जहां सनचाचू रहते थे, जहां सनचाचू रहते थे वहां की तरफ मूव हो जाता था। सनचाचू इधर है तो इधर मूव हो गया, सनचाचू उधर है तो सनचाचू इधर की तरफ मूव, यानी कि क्या दिखा रहा था, ये फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा था। क्या बोलते हैं इस वाले इस तरह के जो एक्टिविटी उसको बोलते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म, राइट। फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा था। अब इन्होंने तो बोला कि हाँ भाई ऐसा कुछ है कि भाई वो बैंड होता जा रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए। फिर आए हमारे पास कौन, वेंट करके साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया, ओक का सीडलिंग, ठीक है, ओक सीडलिंग पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया बच्चों, कॉलेप्टाइल लिया, इसका टिप जो है, टिप कट किया, ठीक है, और क्या किया, अगार क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंसेस होता है, पोरस होता है, इस पर इस टिप को यहां पर रख दिया, ये टिप को यहां पर रख दिया, डन, रखा। अब क्या होगा, चूंकि हमने बोला जो अगार है वो पोरस है, तो इसमें जो प्रेजेंट केमिकल था, इसमें जो प्रेजेंट केमिकल था किसके अंदर, इस टिप के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट था, उसने क्या किया, ये जो अगार था उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया, ठीक है, डन, ये बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, ये कॉलेप्टाइल लिया, उसके टिप पर क्या रखा, ये जेल वाला पार्ट कट करके ये जेल वाला पार्ट यहां पर रख दिया। अब देखा, अभी भी
ठीक है, पहले भी सन चाचू के प्रेजेंस में ये हो रहा था और अभी भी ये सन चाचू के प्रेजेंस में हो रहा था, लेकिन पहले किसी को पता नहीं था कि ये किस रीजन से हो रहा है। जब वेंट ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने टर्म दिया इस केमिकल को ऑक्सीन। क्या नाम दिया? ऑक्सीन नाम दिया। तो हम बोलते हैं कि जो ये टर्म है, जो डिस्कवरी है एक्चुअल, वो किसने करी है? वेंट ने करी है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई? आ जाओ। तो Darwin and his son Francis Darwin, when they observed that the coleoptile of canary grass, कैनरी का स्पेलिंग मैंने आई थिंक डबल एन लगा दिया, ठीक है। कैनरी ग्रास रिस्पॉन्ड टू यूनिलेटरल, एक ही तरफ झुकाव, इल्यूमिनेशन बाय अ ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे थे। ये बात किसने पता लगाई? डार्विन और उनके सन ने। नाउ आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की सीरीज हो चुकी थी, इट वॉज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलेप्टाइल वॉज अ साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलेप्टाइल। कुछ ना कुछ ऐसा रीजन था जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि कोलेप्टाइल बैंड हो रही थी। ऑक्सीन वाज आइसोलेटेड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट, ठीक है। किसने किया? किसने आइसोलेट किया? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। कहां से किया? फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। कहां से किया? ओट सीडलिंग से। कहां गया अपना? डन। लाइक दिस। क्या किया इन्होंने? यहां से ओट, ठीक है, ओट का कोलेप्टाइल लिया, यहां से इसको कट किया, कट कर दिया बच्चों, और कहां लगाया? अगार में ग्रो किया, फिर इसको कट किया और वापस से यहां देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ, कोई ऐसा केमिकल कंपोजिशन है, कंपाउंड है जो इसको बैंड कराने में हेल्पफुल है। नाउ अ बैकेने फुलिश सीडलिंग। फुलिश सीडलिंग का क्या मतलब होता है कि जो राइस का प्लांट है बच्चों, वो बहुत ज्यादा इलोंगेट होकर के क्या करता था? फॉल इन हो जाता था, गिर जाता था, कोई मतलब का नहीं हुआ। तो इन्होंने कुछ साइंटिस्ट कौन थे? हमारे ई कुरोसावा ने क्या किया? इन्होंने बताया कि ये जो एक डिजीज है, राइस की जो डिजीज है, किसको हम बैकेने भी कहते हैं, फुलिश सीडलिंग भी कहते हैं, ये क्यों हो रही है? किसी फंगस की वजह से हो रही है, फंगस पैथोजन की वजह से हो रही है, जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इस नाम याद रखना है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, राइट। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं, इन्होंने फिल्टर प्रोसेस किया, ठीक है। क्या किया इन्होंने? अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस। फिर बाद में जब उनको पता लगा कि ये केमिकल कुछ और नहीं बल्कि क्या है, द एक्टिव सब्सटेंसेस वर लेटर इन आइडेंटिफाई जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड की वजह से क्या हो रहा था? फॉलिंग सीडलिंग हो रही थी, वो हो रही थी, राइट। एफ स्कूब and his co-worker observed that from the internodal segment of tobacco stem of callus mass of undifferentiated cell। कैलस का मतलब क्या होता है कि जहां पर जो ग्रोथ हो रही है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है, वो क्या कर लेता है? कैलस फॉर्म कर लेता है। प्रोलिफरेटेड ओनली इफ, कब होगा? जब इन एडिशन टू द ऑक्सीन द न्यूट्रिएंट मीडियम was supplemented with the one of the following extract of vascular tissue, yeast, एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए। जब कब प्रोलिफरेशन होगा? जब हम उस न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन डालेंगे, ठीक है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा? वेस्कुलर टिश्यू से, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए में। मिलर एट ऑल लेटर आइडेंटिफाइड द क्रिस्टलाइज्ड द साइटोकाइनेस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंसेस दैट दे टर्म्ड एज काइनेटीन, राइट। यानी कि क्या बोला? ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन के साथ हमने साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन डाला तो क्या फॉर्मेशन हुआ बच्चों? कैलस। इसी वजह से प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर सबसे ज्यादा इन दोनों फाइटो हार्मोन्स को यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो मिलर ने क्या किया? मिलर ने किसको सर्च किया? साइटोकाइनिन को। क्या बोला इन्होंने इसको? काइनेटीन। इज दैट क्लियर? Now during mid 1960s
3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन, मतलब अलग अलग जगह पे रिसर्च हो रही थी, कोई वहां रिसर्च कर रहा था, कोई यहाँ कर रहा था, सेम टाइमिंग में अलग अलग जगह रिसर्च हो रही थी। प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनिबिटर्स। इनिबिटर बी बोला पहले, फिर एब्सिशन सेकंड बोला, फिर डॉर्मिन बोला, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग नाम दिया। लेटर ऑल 3 वर प्रूव्ड टू बी केमिकली आइडेंटिकल। इन्होंने बोला कि जो डॉर्मिन है, ठीक है, एब्सिशन सेकंड है और इनिबिटर बी है, तीनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, राइट। सो इट वाज नेम्ड एब्सिसिक एसिड। क्या नेम दिया इसको? एब्सिसिक एसिड दिया। इज दैट क्लियर? तो पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पर कि भाई क्या क्या नाम दिया था, तो इनिबिटर बी, एब्सिसिक सेकंड और हमारा क्या आएगा? डॉर्मिन, राइट। H.H. Cousins confirmed the release of the volatile substance from the ripened oranges. Ripened oranges यानी कि किसका हो रहा है? इथाइलिन का। Hesitate the ripening of the stored unripened bananas. Later this volatile substances was identified as ethylene, a gaseous PGR. आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पीजीआर जो है वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो आप बोलोगे इथाइलिन। किसके लिए काम आता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए बेसिकली। डन, ये तो हो गई हमारी डिस्कवरी। नाउ वी हैव सम कंक्लूजन ऑफ द प्रीवियस डेटा, राइट। यदि हम बात करें डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी के बारे में डार्विन ने क्या किया? क्लासिकल ऑब्जर्वेशन किया। फिर F.W. वेंट ने क्या किया? डिस्कवरी दी और टर्म दिया ऑक्सीन, ठीक है। कॉगल ने और हैगमान ने क्या किया? आइसोलेशन किया। कहाँ से सबसे पहले ऑक्सीन का आइसोलेशन हुआ था? याद रखेंगे, ह्यूमन यूरिन में, ठीक है। ह्यूमन यूरिन में ऑक्सीन ए को आइसोलेट किया गया, ऑक्सीन ई बी को कॉम जर्म ऑयल से, और हेट्रोऑक्सीन IAA को ह्यूमन यूरिन से। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे, हटा दूं ये चीज़ें, ठीक है। फिर हम बात करें जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन जो है किसने ऑब्जर्व किया? हॉरी ने, ठीक है। डिजीज राइस प्लांट, राइट। फिर बकेने डिजीज भी हमने इसको बोला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। caused by the Fusarium moniliform, जिब्रेलिया फुसिकोराई, याद रखेंगे नेम। कुरोसावा ने इसकी डिस्कवरी करी, ठीक है। इन्होंने बताया कि जिब्रेलिन की वजह से ऐसा राइस में डिजीज पाया जाता है, राइट। साइटोकाइनिन किसने दिया? मिलर ने दिया। क्या बोला इनको? काइनेटीन बोला सबसे पहले। साइटोकाइनिन को काइनेटीन सबसे पहले मिलर उनके फ्रेंड जो उनके कलीग से उन्होंने बोला। ऑब्टेन फ्रॉम ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म DNA, इंपॉर्टेंट, हेरिंग स्पर्म DNA से लिया। लैथिफिटीन फर्स्ट ने नेचुरल साइटोकाइनिन जो है वो कहाँ से लिया? जियाटीन से लिया, ठीक है। जियाटीन नाम दिया, पहले इन्होंने काइनेटीन नाम दिया, फिर जियाटीन दूसरे साइंटिस्ट ने नाम दिया। ऑब्टेन फ्रॉम इमेच्योर कॉम जर्म ऑयल, टर्म दिया साइटोकाइन ऑल्सो प्रपोज। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, मिलर ने साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया, लेकिन जो नेम है वो काइटीन दिया, लेकिन साइटोकाइनिन जो नाम दिया वो किसने दिया? लैथफिटिन ने, याद रहेगा। डन, चलें आगे। इथाइलिन की बात करें तो H.S. कजिन ने सजेस्ट किया एग्जिस्टेंस ऑफ इथाइलिन एज पीजीआर। बर्ग प्रूव्ड किया ये गैसियस नेचर का होता है। बर्ग ने ये प्रूव किया कि गैसियस नेचर का होता है, और जो कजिन है इन्होंने इसको डिस्कवर किया। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो एडिकॉट एंड उखामा, ठीक है। एडिकॉट और उखामा नाम के साइंटिस्ट ने इन्होंने आइसोलेट किया एब्सिसिन फर्स्ट एंड एब्सिसिन सेकंड फ्रॉम द कॉटन वॉरिंग एंड रॉबिन्सन आइसोलेट डॉर्मिन फ्रॉम बेट्यूला लीव्स। देखो अपने पास क्या आया था? अलग अलग नाम आए थे। एब्सिसिन सेकंड आया था, इनिबिटर बी आया था, राइट, डॉर्मिन आया था। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने काम किया, अलग अलग जगह से निकाला। तो यदि हम बात करें एब्सिसिन फर्स्ट और एब्सिसिन सेकंड की, तो वो कहाँ से निकाला है? कॉटन के प्लांट से, ठीक है। एब्सिसिन फर्स्ट और एब्सिसिन सेकंड निकाला है कॉटन प्लांट से। किसने निकाला है? एडिकॉट और उखामा ने। ये बात समझ में आया। और डॉर्मिन को किसने आइसोलेट किया है? रॉबिन्सन ने आइसोलेट किया है डॉर्मिन फ्रॉम द बिट्यूला लीव्स।
कहाँ से? ब्यूटुला लीव से, ठीक है, एब्सिसिन एंड डोर्मिन ABA। ये बात समझ में आ गई। आगे चलें। अब केमिकल नेचर की बात करें तो ये एसिडिक होते हैं, इनके पास इंडोल रिंग होती है। किसके पास? ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है? एसिडिक इन नेचर है, इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है, तभी हम बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, राइट। जिब्रेलिन टर्पीन से होते हैं एसिडिक, जिबेन, राइट। साइटोकाइनिन एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, प्यूरिन डेरिवेटिव होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा फाइटो हार्मोन बताओ जो कि प्यूरिन डेरिवेटिव है, प्यूरिन से आइसोलेट किया गया या प्यूरिन से बना हुआ है, तो आप बोलोगे साइटोकाइनिन, ठीक है। इथाइलिन ऑर्गेनिक गैसियस कंपाउंड है, और एब्सिसिक एसिड, एसिड है तो सीधी सी बात है एसिडिक इन नेचर है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? यहाँ पर आ जाओ। नाउ प्रिकर्सर क्या है इनके, ठीक है। प्रिकर्सर की बात करें तो ऑक्सीन का जो प्रिकर्सर है वो है ट्रिप्टोफैन, एंड जो ज़ेडन है वो असेंशियल है, राइट। जिब्रेलिन में एसिटिल कोएंजाइम A, याद करो जब हमने पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम A बनाया था, अभी जब हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर किया था उसमें हमने देखा था एम्फीबॉलिक पाथवे, तो एसिटिल कोएंजाइम से फर्दर प्रोटीन बन रहे थे, अमीनो एसिड का सिंथेसिस हो रहा था, तो वहां पर ये जिब्रेलिन बनाते हैं। इज दैट क्लियर? साइटोकाइनिन की बात करें तो ये क्या है? अमीनो प्यूरिन। अभी हमने बोले थे प्यूरिन डेरिवेटिव होते हैं साइटोकाइनिन। इथाइलिन किससे बना हुआ है? मेथियोनिन से। एब्सिसिक एसिड किससे है? मैवेलोनिक एसिड से। डन। फिर हम बोले कि ये कहाँ बनते हैं, ठीक है। ऑक्सीन याद करने की जरूरत नहीं है शूट टिप पर, क्योंकि अभी हमने टिप काटी थी, ठीक है, तभी हमने फोटोट्रोपिज्म का मैकेनिज्म देखा था, तो सीधी सी बात है ये बनेगा शूट टिप पर। यदि हम बात करें जिब्रेलिन की, लीव, सीड, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, बर्ड्स, अभी जब हम देखेंगे कि कैसे कैसे इनका फंक्शन होता है, तो यू लिटरली नो द फंक्शन बिकॉज ऑफ ये यहाँ पर पाए जाते हैं, तो वहीं पर ये इनका फंक्शन भी देखा जाएगा। साइटोकाइनिन रूट टिप पर, नोडल रीजन एंड बर्ड्स पे। यदि इथाइलिन की बात करें तो बेसिकली फ्रूट, रूट एंड लीव्स पे। और एब्सिसिक एसिड ऑल प्लांट बॉडी। क्यों? क्योंकि एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर की तरह काम करता है जब बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस देखा जाएगा, नहीं ना, हर जगह देखा जा सकता है। तो एब्सिसिक एसिड प्लांट के हर बॉडी पर आपको मिलेगा। डन। फिर हम बात करें बायो एसे। बायो एसे क्या है? हम बायो एसे की जब बात करते हैं तो हम बताते हैं कि जो फलाना यानी कि जो भी केमिकल है वो किस तरीके से काम करता है उस प्लांट की ग्रोथ पर, कैसा अफेक्ट होता है उसकी डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो हमने जब बायो एसे किया ऑक्सीन पर, तो अवीना कर्वेचर बायो एसे किया था। क्या किया था? अभी जो हमने FW वेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अगार पे, वही क्या है? अवीना कर्वेचर मेथड है या बायो एसे है। जिब्रेलिन ने क्या किया? जिब्रेलिन में बायो एसे क्या किया गया? डार्पी एंड मेज इलोंगेशन बायो एसे। तो बच्चों मेरी बात सुनो, जिब्रेलिन बेसिकली क्या करता है? इलोंगेशन का काम करता है, सेल को इलोंगेटेड करने का काम करता है। तो यदि तुम छोटे हाइट के पौधों में जिब्रेलिन डालोगे और वो एकदम से बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि क्या हुआ? जिब्रेलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ? इलोंगेशन ऑफ प्लांट के लिए। इज दैट क्लियर? तो हमने किसमें किया? डार्पी एंड मेज इलोंगेशन बायो एसे, राइट। साइटोकाइनिन, काइनिन का मतलब होता है जो सेल को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो काइनिन क्या, साइटोकाइनिन क्या करेंगे? बेसिकली सेल को डिवाइड करने में काम करेंगे। क्लोरोफिल रिटेंशन बाय द लीफ डिस्क, ये एक मेथड था। गेन इन टिश्यू कल्चर बायो से, टिश्यू कल्चर में तो जो ये है साइटोकाइनिन ऑक्सीन बेसिकली यूज किए ही जाते हैं। इथाइलिन ट्रिपल रेस्पॉन्स बायो एसे, इंपॉर्टेंट बात, ट्रिपल रेस्पॉन्स बायो एसे, इसमें क्या हुआ? ट्रिपल रेस्पॉन्स बायो एसे के दौरान क्या होता है कि मान लीजिए ये सीड है, ठीक है, सीड है। अब यहाँ पर आपको पता है मिट्टी में बहुत सारी लेयर्स होती है। मान लीजिए कि जहाँ पर ये सीड है उसके ऊपर बहुत सारे कंकर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े कंकर पड़े हुए हैं। तो जब इसका जो एपिकोटाइल है वो निकलेगा तो यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा ड्यू टू दिस स्टोन अक्यूमुलेशन। तो वो क्या करेगा? वो यहाँ से निकलने की जगह यहाँ पर फूड को रिजर्व करेगा, ठीक है। पहले तो क्या करा इसने? स्टॉप सीड
जर्मिनेशन, ठीक है, सबसे पहले इसने जर्मिनेशन को स्टॉप किया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे तो ये ऊपर नहीं जा सकता था। दूसरा इसने क्या किया बच्चों, पहला काम, दूसरा इसने किया फूड को रिजर्वेशन का, ठीक है, फूड को इसने रिजर्व किया ताकि बाद में काम आया, रिजर्व किया। फिर इसने क्या किया कि जब फूड आराम से मिल गया, प्रॉपर एम्ब्रियो को मिल गया, तो इसने सोचा कि इसको हम हॉरिजॉन्टली ग्रो करवाएं। क्या करवाएं? हॉरिजॉन्टली ग्रो करवाया, हॉरिजॉन्टली ग्रो करवाया। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो इस तरह के इसने 3 काम किए ना, 1, 2 और 3। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है। तो रिटार्डेशन ऑफ वर्टिकल ग्रोथ, पहले ग्रोथ वर्टिकली जा रही थी लेकिन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ऊपर किसी रीजन से वो ऊपर ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तो रिटार्डेशन हो गया उसका। सेकंड, प्रमोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, क्योंकि जब वर्टिकल नहीं जा रहा तो पौधा तो उगेगा, तो उसने हॉरिजॉन्टल ग्रो करने का स्टार्ट किया। स्वेलिंग ऑफ इंटरनोड्स एंड फ्लोम्यूल्स, क्यों? ताकि वो फूड का रिजर्वेशन हो जाए प्रॉपर, राइट। एब्सिसिक एसिड, एंटी जिब्रेलिन नेचर, देखो जिब्रेलिन का क्या काम है, इलोंगेशन कराना, ठीक है, क्या करवा रहे हैं, इलोंगेशन करा रहे हैं। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है ये इनहिबिटर की तरह काम करता है, तो जिब्रेलिन के अगेंस्ट में वर्क करता है बेसिकली ये, तो हम क्या बोलते हैं इसको, एंटी जिब्रेलिन इन नेचर। आ गई बात समझ में? नाउ फॉर्म्स, किस किस फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, तो नेचुरल में इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल एसीटोन नाइट्राइल, याद रखेंगे नेम। सिंथेटिक 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, 2,4,5-T भी होता है, क्या होता है, 2,4,5-T भी होता है, 2,4,5 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जिब्रेलिन के बहुत सारे जो हैं कंपाउंड्स निकले थे अलग अलग फॉर्म में, तो इम्पॉर्टेंट जो है बच्चों GA3 है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पे स्टडीड भी की है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन यदि नेचुरल की बात करें आप तो याद करो जियाटीन, और यदि सिंथेटिक की बात करें तो आप याद करो काइनेटिन। ये 2 वर्ड याद रखने हैं आपको, ठीक है। इथाइलिन में इथेफॉन कमर्शियली यूज फॉर द फॉर्म ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन के लिए यूज किया जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट, अब फिजियोलॉजिकल रोल देखने से पहले, ठीक है, हम हमारी एनसीईआरटी में चलेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे कि क्या फिजियोलॉजिकल रोल है, फिर हम इस टेबल पे आएंगे ताकि हमारा क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ, बट मतलब बहुत ही अच्छा एक नोट्स फॉर्म में याद हो जाएगा। डन। चलें आगे। नाउ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है उसका क्या क्या यूजेज है, क्या क्या फंक्शन है, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीन की। तो ऑक्सीन जो है बच्चों ग्रीक वर्ड से लिया गया है ऑक्सीन, जिसका मतलब है टू ग्रो वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीन को ह्यूमन यूरिन से फर्स्टली आइसोलेट किया गया था, ये याद रखेंगे, राइट। द टर्म ऑक्सीन अप्लाई टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड, हमने बात करी थी, ठीक है। ऑक्सीन जो है बच्चों इसमें IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, NAA भी होता है, और हमने बोला 2,4-D भी होता है, याद रखेंगे, जिसमें से 2,4-D क्या है, ठीक है, ये एक हर्बिसाइड्स है। क्या है ये? हर्बिसाइड्स के तौर पे काम लेते हैं हम, ठीक है। वीड्स फ्री लॉन बनाने के लिए गार्डनर्स इसको बेसिकली यूज लेते हैं। क्या है ये? एक सिंथेटिक ऑक्सीन है, याद रखेंगे, IAA और IBA, ठीक है, ठीक है, IBA और IA ये दोनों क्या हैं? नेचुरल ऑक्सीन है। डन। ये बातें ध्यान रखनी है आज। इंडोल एसिटिक एसिड एंड द अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑक्सीन के बारे में हम बात करें तो बच्चों जो ऑक्सीन है, ठीक है, ऑक्सीन क्या करती है, यदि आप स्टेम कटिंग ले रहे हैं, ठीक है, आप स्टेम कटिंग ले रहे हैं तो रूटिंग
रूटिंग को जो इनिशिएट करेगा, राइट, रूटिंग को जो इनिशिएट करेगा वो कौन है? हमारा ऑक्सीन। स्टेम कटिंग में रूटिंग को इनिशिएट करने वाला जो केमिकल कंपाउंड है वो ऑक्सीन है। इसी वजह से ऑक्सीन को हॉर्टिकल्चर और टिश्यू कल्चर में मेनली यूज किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा पार्थेनोकार्पिक क्रॉप्स के लिए भी ये यूटिलाइज किया जाता है। पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या है कि हम फ्रूट बना रहे हैं, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। एग्जाम्पल इसमें आएगा टोमेटो का। इसके अलावा ये क्या करते हैं बच्चों? इसके अलावा ये एपिकल डोरमेंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब होता है एपिकल डोरमेंसी का? देखो, राइट, ये क्या है? इसका एपेक्स है, ठीक है। एपेक्स पे हमारी बर्ड आ रही है। यदि किसी प्लांट में ये एपेक्स है, ठीक है, ये एपेक्स है, तो ये साइड में बर्ड नहीं आने देगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? एपिकल डोरमेंसी कहते हैं। ये बात समझ में आई? एपिकल डोरमेंसी क्या होती है कि यहाँ पर ये क्या करेगा? फर्दर जो बर्ड्स हैं वो ग्रोथ नहीं करेंगी, ठीक है, फर्दर ये जो बर्ड हैं ग्रोथ नहीं करेंगी। जब आप इस एपिकल को कट कर दोगे तो आपको दिखेगा कि प्लांट में हर जगह से बर्डिंग हो रही है और हर जगह से फ्लावर एंड फ्रूट आ रहा है। लीव्स जो है वो कम हो गई है, पत्तियां जो है वो कम हो गई है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। बेसिकली ये किसके लिए यूज किया जाता है? टी के लिए, ठीक है, क्योंकि टी की पत्तियां जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है। हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिकली बहुत हेल्पफुल होती है, राइट। ये बात समझ में आ गई? तो स्टेम कटिंग में रूटिंग को इनिशिएट करता है। पार्थेनोकार्पिक क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एपिकल डोरमेंसी शो करता है। फ्रूटिंग, ठीक है, फ्रूटिंग को भी ये प्रमोट करता है बच्चों, फ्रूटिंग को भी ये प्रमोट करता है। एग्जाम्पल आ जाएगा पाइनएप्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएगा पाइनएप्पल। आ जाओ देख लें एक बार। So the term auxin is applied to the indole 3-acetic acid IAA and the other natural and synthetic compound having certain growth regulating properties. They are generally produced the grow apex of the stem and roots from where they migrate to the region of their action. Right? क्या करते हैं ये? एक तो रूट को ग्रो कराने के लिए और एपेक्स को, स्टेम पे जो एपिकल एपेक्स होती है उसको ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। Now ऑक्सिन लाइक IAA एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, तो इसलिए ये क्या है? नेचुरल ऑक्सीन्स हैं। NAA नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आर सिंथेटिक ऑक्सीन। क्या है ये? सिंथेटिक ऑक्सीन है। ऑल दीज ऑक्सीन हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, राइट। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग एंड स्टेम कटिंग। क्या करते हैं ये? इनिशिएट करते हैं रूटिंग में, रूटिंग करने के लिए। स्टेम कटिंग के अंदर एन एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ऑक्सीन। ऑक्सीन प्रमोट फ्लावरिंग, एग्जाम्पल पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इनिशिएट कराने का काम करता है। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप बात करेंगे एब्सेशन की, मतलब कि जो जल्दी से ड्रॉप हो जाता है, फॉल हो जाता है, तो जो यंगर लीफ है, यहां पर जो एब्सेशन होता है, ठीक है, एब्सेशन का मतलब होता है ड्रॉप, और जो ओल्डर लीफ है, राइट, तो ऑक्सीन क्या करेगा बच्चों? ऑक्सीन जो पुरानी लीव है उसको गिराने का काम करेगा, जो पुरानी पत्ती है वहां पर एब्सेशन कराएगा, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यंगर लीव्स की ज्यादा जरूरत होती है
तो यहाँ पर यंगर लीव में ये एब्सेशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है, रोकेगा, स्टॉप करेगा, और यहाँ पर ओल्ड लीव में ये एब्सेशन कराएगा। ये बात समझ में आ गई? ओल्ड लीव में एब्सेशन कराएगा, यंगर लीव में एब्सेशन को रोकेगा। तो दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट promote the abscission of the older mature leaf and fruit. Done. Next, in most higher plant the growing apical bud inhibit the growth of lateral axillary bud, a phenomena called apical dominance. यानी कि जो एपिक्स है उसको ग्रो करवाएंगे तो साइड में बड ही नहीं उगेगी। रिमूवल ऑफ शूट टिप, देखो शूट टिप को रिमूव कराने को हम क्या कहते हैं, डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन से क्या होता है, मतलब देखो कैप, ठीक है, ये है शूट कैप, ठीक है, इसको हटाना, डी यानी रिमूव करना, कैपिटेशन कैप को हटाना, तो याद रहेगा डीकैपिटेशन का मतलब क्या है, यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। यदि तुम इसको हटा दोगे तो लैटरल बर्ड होगी, राइट, लाइक दिस। अब हो गया लैटरल बर्ड। लैटरल बर्ड होने की वजह से क्या होगा, आपको पत्तियां ज्यादा दिखेगी। तो बेसिकली इट इज वाइडली अप्लाइड इन अ टी प्लांटेशन हैज मेकिंग। Auxin also induce parthenocarpy, example in tomato. They are widely used to herbicide. herbicide में भी यूज करते हैं। Now Gibberellin. Gibberellin बच्चों क्या करता है, इलोंगेशन का काम करता है बेसिकली, ठीक है, इलोंगेशन का काम करता है। जैसे क्या करता है, यदि आप शुगर केन का एग्जाम्पल ले तो शुगर केन में क्या होता है, शुगर केन स्टेम होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस स्टेम को इलोंगेट कर देगा, इलोंगेट कर देगा। तो इलोंगेट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इतना सारा आपको इलोंगेशन मिलेगा। इलोंगेशन मिलेगा तो सीधी सी बात है आपको शुगर भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो यदि तुम शुगर केन में जिब्रेलिन का स्प्रे कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 20 टन पर एकड़ पे ज़्यादा आपको शुगर मिलेगा, या शुगर केन की क्या होगी, खेती होगी, ईल्ड मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो जिब्रेलिन आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी पीजीआर, ठीक है। जो हमारा जिब्रेलिन एसिड है ये 100 टाइप ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं बहुत सारे इसके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर मिले, जैसे कि GA1, GA2, GA3, राइट। देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम द वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट। दे आर डिनोटेड एज GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन, 100 तक मिले। जब सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है GA3 बिकॉज ऑफ वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड एंड रिमेन द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म, राइट। ऑल GAs आर एसिडिक। जिब्रेलिन एसिड है, क्या है ये, एसिडिक इन नेचर है, याद रखेंगे। द प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द प्लांट, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है, जैसे देयर एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस, इलोंगेशन का काम करता है, याद रखेंगे। जिब्रेलिन जो है बेसिकली इलोंगेशन में हेल्प करता है। एक्सिस यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, क्या करेगा, मान लीजिए हमारे पास ये ग्रेप है, ठीक है, ये ग्रेप है, तो हमारे पास अंगूर का जो गुच्छा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये लो खत्म नॉर्मली। लेकिन यदि तुम इस पे जिब्रेलिन डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से इलोंगेटेड कर दो, ठीक है। इलोंगेटेड कर दिया। अब देखो अंगूर का साइज भी बड़ा हो गया और अंगूर ज्यादा मात्रा में भी मिलने लगे, तो देयर एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। ग्रेप के स्टॉक में इंक्रीज करने के लिए जिब्रेलिन का यूज किया जाता है। जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल, और ये क्या करता है बच्चों, एप्पल आप देखते हो, ठीक है, कभी कभी एप्पल जैसा है, एप्पल हमारा बेसिकली ये एकदम शेप्ड एप्पल है, बहुत अच्छी शेप में है, लेकिन कभी कभी एप्पल का साइज ऐसा कुछ मिलता है ना, कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है। ऐसे ही हमारा हम बात करें तो हमारा जो पपाया है उसका शेप भी चेंज हो जाता है। तो इसको प्रॉपर शेप देने के लिए किसका यूज किया जाता है, जिब्रेलिन का यूज किया जाता है। तो जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट and improve its shape. They also delay senescence। और इम्पॉर्टेंट बात, जिब्रेलिन ऐसा हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है
जो कि सेनेसेंस को डिले कराते हैं। सेनेसेंस मतलब मृत्यु की तरफ। यदि तुम इस प्लांट पे जिब्रेलिन डालोगे तो ये ज़्यादा समय तक क्या रहेगा, मतलब जिंदा रहेगा या अच्छा रहेगा, अच्छी कंडीशन में रहेगा। डन। Thus the fruit can be left on the tree longer so to as to extend the market period। तो ज़्यादा टाइम तक वो सही रहेगा तो सीधी सी बात है इकोनॉमिकली हेल्प भी मिलेगी। GA3 is used to speed up the malting process in the brewing industry। GA से हम क्या कर सकते हैं, माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम। शुगर केन क्या करता है, स्टोर करता है शुगर। यदि तुम स्प्रेइंग कर दो शुगर केन क्रॉप पे जिब्रेलिन की तो इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम, दस इंक्रीजिंग द यील्ड एज मच एज 20 टन्स पर एकड़। कितना बढ़ाएगा, 20 टन बढ़ाएगा पर एकड़ पर। किसकी हेल्प से, जिब्रेलिन की हेल्प से। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर। अब देखो कॉनिफर क्या होते हैं बच्चों, कॉनिफर में बर्ड्स नहीं होती, फ्रूटिंग नहीं होती है, ठीक है, तो बहुत लंबे समय में होती है। तो क्या कराता है, जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से विद द GAs हैसन द मैच्योरिटी पीरियड दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो क्या कर सकते हैं, जल्दी से सीड का प्रोडक्शन किया जा सकता है, मार्केट वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट बॉल्टिंग। बॉल्टिंग का क्या मतलब है, जैसा मैंने कहा था इंटरनोड एलोंगेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से जस्ट पीरियड द फ्लावरिंग इन बीट कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट। राइट, क्या होगा ये, इस तरीके से, ठीक है। ये एक नोड, इंटरनोड तो पता है ना, ये वाला जो गैप होता है इसको इंटरनोड कहते हैं। डन, चले आगे। नाउ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए टिश्यू कल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साइटोकाइनिन्स हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, वर डिस्कवर्ड बाय काइनेटिन, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन और प्यूरिन, प्यूरिन डेरिवेटिव होते हैं, याद रखेंगे। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए, हैरिंग स्पर्म डीएनए से आइसोलेट किया गया था। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। काइनेटिन क्या है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, याद रखेंगे। डन। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लीड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क से ही हमने क्या करा है, नेचुरल साइटोकाइनिन निकाला, जिसको नाम दिया जियाटिन। Since the discovery of giatine, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compound with cell division promoting, cell division को promote करता है, have been identified, right? Natural cytokines are synthesized in region where rapid cell division occurs, for example root apex। सेल डिवीजन करवाना है, रूट एपिक्स पे करा लो, डेवलपिंग शूट बर्ड, यंग फ्रूट एक्सेट्रा। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। तो इसी वजह से चूंकि साइटोकाइनिन में इतनी ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो लीव्स का प्रोडक्शन करा सकती है, शूट एपिक्स में करा सकती है, रूटिंग अच्छे से करवा सकती है, इसीलिए हम इसका सबसे ज़्यादा प्लांट टिश्यू कल्चर में यूटिलाइज करते हैं बच्चों। साइटोकाइनिन्स हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है, याद रखेंगे। तो जो साइटोकाइनिन है हेल्प करते हैं किसमें, ओवरकम ऑफ एपिकल डोमिनेंस। तो यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ, जो साइटोकाइनिन्स हैं वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जबकि जो हमारा कौन था भाई, एपिकल डोमिनेंस कौन कर रहा था, ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन कर रहा था। आ गई बात समझ में, ऑक्सिन प्रमोट कर रहा था और साइटोकाइनिन इनहिबिट कर रहा था, याद रखेंगे। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प द डिले ऑफ लीव सेनेसेंस, लीव को मरने से बचाता है साइटोकाइनिन, क्यों, न्यूट्रिशन को मोबिलाइजेशन करवा करके। याद करो हमने डिलेड सेनेसेंस किस में पढ़ा था, जिब्रेलिन में। जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दोनों ही डिले ऑफ सेनेसेंस कराने में हेल्प करते हैं, GAB और साइटोकाइनिन भी, याद रखेंगे बच्चों। डन, चले आगे। इथाइलिन।
देखो बच्चों, अभी हम जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, मैं सच कह रही हूँ, ये एकदम रीडिंग वाला चैप्टर है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ही चल रहा है, एकदम रीडिंग है। नोट्स बनाओ, कौन कौन से क्या क्या काम कर रहे हैं, एक टेबल बना लो, सिंपली एक टेबल बना लो इस चैप्टर की। जब हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ रहे हैं, उसमें आप सीधा सीधा नाम लिखो, उसका डिस्कवरी लिखो, कौन कौन से प्रिकर्सर हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या है, नेचर क्या है, किस किस रोल में ये यूज आते हैं। बस इतना सा कर लोगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट है तुम्हारा, नंबर इजीली मिल जाएंगे तुम्हें, राइट। इथाइलिन, इथाइलिन इज सिंपल गैशियस फॉर्म में होता है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन अ लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट। फ्रूट की राइपनिंग कराने में जो हेल्प करता है वो करता है इथाइलिन। इन्फ्लुएंसेस इथाइलिन ऑफ प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा इथाइलिन। सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। देखो, डाइकॉट सीडलिंग में जो हुक फॉर्मेशन का वर्क करता है, ऐसे हुक बन जाती है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हुक बन जाती है। कौन करवाता है ये करवाता है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस। सेनेसेंस क्यों प्रमोट कर रहा है? अब देखो, सेनेसेंस को स्टॉप कौन कर रहा था, डिले कौन कर रहा था? जिब्रेलिन और हमारा साइटोकाइनिन। और अब कौन प्रमोट कर रहा है सेनेसेंस को? इथाइलिन। क्यों? क्योंकि राइपनिंग करेगा, जब राइप होगा तभी जाकर के हम उसको खाएंगे, हाँ या ना। तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है? सेनेसेंस को ही तो प्रमोट कर रहा है। तो इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन, स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर। फ्लावर और लीव्स को गिराने का काम करता है इथाइलिन। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। इट एनहांस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई इथाइलिन किस तरीके से जो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है। तो आप बोलोगे इथाइलिन रेस्पिरेशन बढ़ा देता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से फ्रूट राइपन हो जाता है। तो इथाइलिन का मेन फंक्शन क्या हुआ? इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट फॉर ripening of fruit, right? This rise in rate of the respiration is called respiratory climactic. Important, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, ग्रेप्स हो गया, वहाँ पर हम रेस्पिरेशन की रेट जो है इसे ग्रो नहीं बढ़ा नहीं सकते, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं नॉन क्लाइमैक्टिक प्लांट, राइट। Ethylene breaks seeds and bud dormancy, initiate germination and peanut seeds sprouting of the potato tuber. जो पोटैटो है, जो उसका ट्यूबर होता है, ट्यूबर यानी कि जो पोटैटो की जो आँख बनती है, यहाँ पर बर्ड बनती है, इसमें से यदि प्लांट को निकालना है, स्प्राउटिंग करानी है, तो कौन करेगा? इथाइलिन काम करेगा। डन। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन डी वाटर राइस प्लांट। इलोंगेशन का काम कौन कर रहा था? इलोंगेशन, स्टेम के इलोंगेशन का काम कर रहा था हमारा जिब्रेलिक, ठीक है, जिब्रेलिन एसिडिक एसिड, राइट। यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है? इथाइलिन भी प्रमोट करता है इंटरनोड की ग्रोथ को, ठीक है, रैपिड ग्रोथ को, इलोंगेशन को, किसके अंदर? वाटर राइस प्लांट के अंदर। डन। इट हेल्प लीव्स एंड अपर पार्ट्स टू शूट टू रिमेन अबव वाटर। ये क्या करता है? आप देखो, वाटर में कोई प्लांट है, यदि इसकी स्टेम को तुम बढ़ा देते हो, इलोंगेटेड कर देते हो स्टेम को, तो डेफिनेटली लीव्स यहाँ आएंगी। तो यानी कि इथाइलिन ने क्या किया? पानी से ऊपर रखने के लिए द हेल्प लीव्स अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, वाटर के ऊपर रखने के लिए भी इथाइलिन जो है हेल्प करता है प्लांट को। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन, दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। और क्या करता है बच्चों? ये प्रमोट करता है ग्रोथ को, रूट हेयर फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट, देखो बच्चों, ऑक्सीन क्या कर रहा है? स्टेम कटिंग में रूटिंग को इनिशिएट करा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा ऑक्सीन है वो क्या कर रहा है? स्टेम कटिंग के अंदर रूट को इनिशिएट करा रहा है। लेकिन हम बोल रहे हैं इथाइलिन ये सीड है, यहाँ से रूट निकली, रूट हेयर, आपको पता है रूट हेयर का मेन वर्क होता है मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। तो जितना रूट हेयर बढ़ेगा उतना ही एब्जॉर्प्शन होगा, और उतना ही एब्जॉर्प्शन होगा तो अच्छे से प्लांट की ग्रोथ होगी। तो इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट द रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन, दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ेगा, राइट।
Ethylene is used to initiate flowering and for synchronizing fruit set in pineapple. क्या करेगा? इनिशिएट करता है फ्लावरिंग को इनिशिएट करेगा. कैसे होगा? जैसे पाइनएप्पल का पेड़ है, पाइनएप्पल के पेड़ में क्या होगा? बहुत सारे फ्लावर्स होंगे और हर फ्लावर में फ्रूट आना ज़रूरी तो नहीं है. तो क्या करेंगे? जिस फ्लावर में फ्रूट नहीं आ रहे हैं उनको हटाने का काम कौन करेगा? इथाइलिन. इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो के अंदर फ्लावरिंग करेगा, तभी तो हम गर्मियों में मैंगो इतने सारे खा सकते हैं. Since ethylene regulates so many physiological process, it is one of the most widely used PCR in agriculture. एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वो है इथाइलिन. The most widely used compound as a source of ethylene is इथेफॉन. इम्पॉर्टेंट, ठीक है. केमिकल जो आप यूज़ करते हो राइपनिंग के लिए एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर वो होता है इथेफॉन. ठीक है. इथेफॉन इज एन aqueous solution is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly. धीरे धीरे इथाइलिन को इंक्रीज करता है. कौन है? इथेफॉन. कैसा है ये है aqueous solution. इथाइलिन क्या है? गैसियस फॉर्म है. याद रखेंगे इथेफॉन क्या है? aqueous solution है, जबकि इथाइलिन एक गैस है. इथेफॉन एक केमिकल है जो कि इंक्रीज करता है इथाइलिन को प्लांट के अंदर धीरे धीरे. डन. इथेफॉन हैजन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज, एप्पल्स एंड एक्सक्लेट एब्सिशन इन द फ्लावर एंड फ्रूट थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट. क्या करता है? कॉटन, चेरी और जो वॉलनट है उसकी जो एपिकार्प होता है उसको क्या करता है? थिन करने का काम करता है. इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स देयर बाय द इंक्रीजिंग द यील्ड. ये क्या करता है? प्रमोट करता है फीमेल. जितना फीमेल फ्लावर होगा उतना ही ओवरी होगी, उतना ही हमारे पास यील्ड होगा. इज दैट क्लियर? एब्सिसिक एसिड लास्ट हमारा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो इनिबिटर की तौर पे काम करता है. बच्चों इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. ये इसे देखने में लगता है कि गंदा सा हार्मोन है, हर चीज़ को इनिबिट करता रहता है, बट आप सोचो कि प्लांट की जो वर्स कंडीशन होती है उस दौरान ये अपना रोल अदा कर रहा है. दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. मुसीबत में जो आपको बचाए रखे वो हकीकत में तो अच्छा है. जैसे कभी कभी नहीं होता, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमें डांटते हैं, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं. उस समय हमें लगता है अरे यार दादू जी पीछे ही पड़े रहते हैं, अरे यार मामू जी चाचू जी पीछे ही पड़े रहते हैं, लेकिन हकीकत में वो हमें अच्छा चाहते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं. इज दैट क्लियर? सो एज मेंशन्ड अर्लियर, एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी. डोरमेंसी को करने के लिए और एब्सिशन को करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इसका रोल होता है. But like other PGRs, it also has other wide-ranging effect on plant growth and development. It acts as general plant growth inhibitor and inhibitor of plant metabolism. क्या होता है? ये plant metabolism को रोकता है. मान लीजिए ये सीड है, इसके अंदर एम्ब्रियो है. अब बाहर मान लीजिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा? सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा, इसको सीड डोरमेंसी कर देगा. क्यों कर देगा? ये बोलेगा भाई तू रुक, आराम से अपना फूड को रिजर्व रख, आगे जब मौसम तेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा तो आराम से ग्रो करना. गेट माई पॉइंट? तो दैट मीन्स ये एडवर्स कंडीशन में सीड डोरमेंसी क्रिएट कर देता है. तो यानी कि ये अच्छा ही कर रहा है, लेकिन हम देखें तो ये सीड डोरमेंसी के लिए, सीड डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है, यानी कि ये इनहिबिट कर रहा है सीड को जर्मिनेट होने के लिए. ABA inhibits seed germination. ABA stimulate the closure of stomata. Important. स्टोमेटा को क्लोजर, ठीक है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, यानी कि लीव्स है, ये स्टोमेटा है. स्टोमेटा क्लोज होगा तो वाटर का लॉस नहीं होगा, लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा. दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, है ना. तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जो एब्सिसिक एसिड है वो ट्रांसपिरेशन को भी रोकता है, एंटी ट्रांसपिरेशन एक्टिविटी शो करता है. डन. तो एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस. डन. Therefore, it is also called the stress hormone. ABA plays an important role in seed development, maturation and dormancy. Important क्यों है? सीड के डेवलपमेंट के लिए. क्यों? मैंने क्या कहा अभी, सीड है, एम्ब्रियो को बाहर नहीं निकलने देगा, तो ये फूड को रिजर्व करेगा, प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद ये जर्मिनेट करवाएगा ना. तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये सीड को डेवलपमेंट कर रहा है, मैच्योर कर रहा है, राइट.
बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी ABA हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्ट अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस सीड के लिए अच्छे नहीं हैं, उस दौरान ये सीड की डोरमेंसी को बढ़ा देता है। इट मोस्ट सिचुएशन ABA एक्ट एज एंटागोनिस्ट ऑफ GA। क्या मतलब वो है एंटागोनिस्ट का? GA क्या करता है? सीड की डोरमेंसी को रोकता है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज कराता है, लेकिन जो हमारा एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है? सीड डोरमेंसी को बढ़ाता है। तो उसके अगेंस्ट हो गया, तो मैं क्या कह सकती हूँ? एब्सिसिक एसिड एंटी है किसके? GA के। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट कहते हैं। वी मे समराइज दैट फॉर द एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, वन ऑफ द मोर अदर पीजर हैज सम रोल टू प्ले। तो जितने भी ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने पढ़े हैं उनका सबका अपना अपना रोल है। अब हम एक टेबल में समराइज कर लेंगे। तो जो चीज़ हमने रीड किया है अभी, ठीक है, जो चीज़ हमने समझी है वो हम कंक्लूड कर लेंगे। आ जाओ। फिजियोलॉजिकल रोल, राइट। सबसे पहले हम ऑक्सीन का देखें तो ऑक्सीन क्या करता है? सेल को एनलार्ज, मतलब ये हमारा रोल है कि सेल एनलार्जमेंट कौन कौन करता है? तो प्रमोशन बाय इंक्रीजिंग OP, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है। लूजिंग द वूल को लूज करता है। न्यू वॉल मटेरियल सिंथेसिस, ऑक्सीन ये हेल्प करता है। जिब्रेलिन प्रमोटिंग बोल्टिंग, हमने बात कर ली। बोल्टिंग मेथड क्या होता है? इंटरनोड्स को इंक्रीज करना। इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है, उसको हमें लंबा बनाना है, तो आप किसका यूज करोगे? जिब्रेलिन का, राइट। साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड का सेल एनलार्जमेंट में कोई रोल नहीं होता है। तो सेल एनलार्जमेंट में जिसका रोल है वो कौन है? ऑक्सीन और जिब्रेलिन एसिड। ये बात क्लियर हो गई। सेल डिवीजन, ऑक्सीन भी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, जिब्रेलिन भी प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन तो बेसिकली इसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इथाइलिन जो है इसमें कोई रोल नहीं है। और एब्सिसिक एसिड क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। क्लियर बात? आ गई समझ में? नाउ ग्रोथ हम देखें तो ऑक्सीन वर्टिकल, जिब्रेलिन वर्टिकल, साइटोकाइनिन वर्टिकल, इथाइलिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है प्रमोट, और एब्सिसिक एसिड भी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है प्रमोट, राइट। फिर एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करने वाला हार्मोन है ऑक्सीन। जिब्रेलिन का कोई रोल नहीं है। साइटोकाइनिन इनहिबिट कराता है, ये प्रमोट करा रहा है, ये इनहिबिट करा रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एंटागोनिस्ट हो गए एक दूसरे के, हाँ है ना। ये इस वाले फंक्शन के लिए एक दूसरे के लिए एंटागोनिस्ट हो गए। इज दैट क्लियर? डोरमेंसी प्रमोट करवा रहा है, ब्रेकिंग सी डोरमेंसी, जिब्रेलिन ये काम कर रहा है, ये इसको रोक रहा है। यदि ये सीड डोरमेंसी को बढ़ा रहा है तो ये सीड डोरमेंसी को क्या कह रहा है कि नहीं भाई तू सीड को जर्मिनेट कर। यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। इथाइलिन इनहिबिट कर रहा है और एब्सिसिक एसिड भी सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। दैट मीन्स ऑक्सीन और एब्सिसिक एसिड दोनों ही सीड डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेनेसेंस यानी कि डेथ, ऑक्सीन इनहिबिट करता है। क्यों इनहिबिट करेगा? लर्न करने की जरूरत नहीं है भैया। ये क्या कर रहा है? न्यू सेल वॉल को इनिशिएट कर रहा है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, तो सीधी सी बात है ये सेनेसेंस को इनहिबिट करेगा, अगेंस्ट में काम करेगा। जिब्रेलिन सेनेसेंस को डिले करता है, साइटोकाइनिन भी डिले करता है, इथाइलिन प्रमोट करेगा क्योंकि राइपनिंग ऑफ फ्रूट कराना है, एब्सिसिक एसिड भी प्रमोट करेगा क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन है। क्लियर दैट? फिर हम बात करें एब्सिसन यानी कि ड्रॉप होना, ऑक्सीन इनहिबिट करेगा, जिब्रेलिन का कोई रोल नहीं है। साइटोकाइनिन इनहिबिट मोर पोटेंशियल, साइटोकाइनिन मोर पोटेंशियली से अपना क्या काम करेगा? एब्सिसन का काम करेगा। इथाइलिन प्रमोट करेगा, एब्सिसिक एसिड भी प्रमोट करेगा। फ्लावरिंग में हम बोलेंगे फेमिनाइजिंग इफेक्ट और फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन ऑफ कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर ये फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। इनिबिशन ऑफ फ्लावर इन मैंगो एंड लेट्यूस, यदि हमें फ्लावर को इनिबिट करना है तो आप किसको लोगे? ऑक्सीन को, यानी कि ये क्या करेंगे? से हमारी एपिकल डोरमेंसी को बढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म फ्लावरिंग थिनिंग द पाइनएप्पल, यूनिफॉर्म फ्लावरिंग कैसे करेंगे? एपिकल जहां पर होगा तो
ऐसे ही फूल आएंगे, हर जगह से बर्ड नहीं निकलेगी, राइट। यहाँ पर जिब्रेलिन में प्रमोशन द मेलनेस, ये मेलनेस को बढ़ाएगा, ये फीमेल इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा, याद रखेंगे। फ्लावरिंग इन एलडीपीज, एलडीपीज का मतलब है लॉन्ग डे प्लांट, इवन इन शॉर्ट डे कंडीशन, शॉर्ट डे कंडीशन में भी ये लॉन्ग डे प्लांट को इंक्रीज करेंगे। फ्लावरिंग को, फीमेल फ्लावर फ्लावरिंग इन द एसडीपी इन लॉन्ग डे कंडीशन, लॉन्ग डे कंडीशन होगी लेकिन शॉर्ट डे प्लांट को ये इंक्रीज करेंगे फ्लावरिंग को। इथाइलिन सिमिलर टू ऑक्सिन, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग इन मैंगो। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, रिवर्सल ऑफ जिब्रेलिन, ये क्या है, जिब्रेलिन का एंटी है, अपोजिट है। डन डन। फ्रूट की बात करें तो ऑक्सिन क्या करेगा, स्वीटनेस इंक्रीज करेगा, प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप को गिरने से बचाएगा, प्रमोट करेगा नंबर ऑफ ड्वार्फ शूट इन एप्पल। जिब्रेलिन एन इंक्रीज इन लाइफ ऑफ द इंटैक्ट फ्रूट सो दैट देयर ट्रेड पीरियड कैन बी enlarged. Cytokinin, it increase life of the detaches fruit and flowers. Ethylene fruit ripening promotion, inhibitory effect दिखाएगा एब्सिसिक एसिड। नाउ पार्थेनोकार्पी देखो, ऑक्सिन जिब्रेलिन दोनों ही क्या है, पार्थेनोकार्पिक कंडीशन शो करते हैं। रूट इनिशिएशन का काम करेगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन का कोई रोल नहीं होता है। साइटोकाइनिन इनिबिट ग्रोथ इन मेन रूट, ठीक है, बट प्रमोशन ऑफ एडवेंशियस रूट और रूट हेयर को, ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ाया जा सके। इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का वो फिनिश हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे फोटोट्रॉपिज्म, फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है और वर्नलाइजेशन क्या होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। देखो बच्चों, ये एक तरीके से केवल रीडिंग का पार्ट है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये लगे कि बहुत सारा कंटेंट है, हम कैसे लर्न करेंगे, तो सीधी सी बात है, इसको सिर्फ लर्न करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा क्विकली टिप्स पे बनाना पड़ेगा, नोट्स बना लो, एक टेबल बना लो, यही एक तरीका है इस चैप्टर को लर्न करने का। इज दैट क्लियर? तो फिर मिलेंगे अपन फोटो पीरियोडिज्म के साथ और वर्नलाइजेशन के साथ, राइट। तो जब तक थैंक यू।